जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग में एक नया चैप्टर शुरुआत कर चुके थे, क्लॉक की, घड़ी की। घड़ी में हम पहले देख रहे थे कि जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तथा एक मिनट में वह आधा डिग्री का कोण बनाती है, तथा जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, तथा जो सेकंड वाली सुई है वो एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और जो घंटे वाली सुई है उससे मिनट वाली सुई कितने तेज चलती है, तो 6 डिग्री माइनस आधा डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 5.5 डिग्री वो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से तेज चलती है। आइए अब बात करते हैं अपन एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब, और एक घड़ी का वास्तविक समय कैसे निकालते हैं, दर्पण में समय कैसे निकालते हैं, उस टाइप की चर्चा करते हैं। आज घड़ी का पार्ट नंबर 2 है अपना। इसमें देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा जाए, जब आपको दर्पण प्रतिबिंब, ये आप लाइन लिखी लो, आप लाइन लिखोगे इसमें, जब दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा जाए तो 11:60 में से उस समय को, जो क्वेश्चन में दिया होगा उस समय को घटा देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, जब घड़ी में समय पूछा जाए तो 23:60 में से उस समय को घटा देंगे। क्लियर? कहने का मतलब है कि जब आपको बोल देगा कि घड़ी में वास्तविक समय ये है, तो बताइए दर्पण में उसका समय क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जब दर्पण में आपको पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसको 11:60 में से जो समय दिया होगा उस समय को आप घटा दोगे, वो आ जाएगा। जब आपको बोला जाए कि दर्पण में देखने पर घड़ी में आपको ये समय दिखाई देता है, तो बताइए उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 23:60 में से उस समय को घटा दोगे। ठीक है, आइए क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये आपकी है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर अपन पहले कंप्लीट कर चुके थे। आइए अब क्वेश्चनों की ओर चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये आपकी टाइप है 2, सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप कर चुके थे तो आपकी सेकंड टाइप है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय नौ 27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इस प्रकार की दी हुई होगी। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको दिया हुआ है कि यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो आप दर्पण प्रतिबिंब में पूछा है, आपको पूछा किस में है, दर्पण प्रतिबिंब में पूछा, तो आप क्या करोगे, 11:60 में से घटाओगे। 11
60 में से क्या घटाओगे, जो आपको वास्तविक समय दिया हुआ है, वास्तविक समय कितना दिया हुआ है 9:27, इसमें से आप घटाओगे 10 में से 7 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 9 गए 2, तो जो दर्पण प्रतिबिंब में समय दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, 2:33। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। ये दे दिया, इसमें घड़ी में पूछ लिया, अब आपको दर्पण प्रतिबिंब में दे दिया, तो आप क्या करोगे, जब आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया हुआ हो और पूछे कि घड़ी में आपका समय क्या होगा, तो क्या करोगे, 23:60 में से घटाओगे, तो जो 23:60 में से आप क्या घटाओगे, 11:09 को घटाओगे, जो आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया हुआ होगा, 11:09 को घटाओगे। यहाँ से देखो आप 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे बचा 5, 51, और 23 में से आप इसको घटाओगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 12। ठीक है, तो जो आपका घड़ी में समय होगा वो कितना होगा, 12:51 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बजे हैं तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। ये क्वेश्चन आपके पास एक, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास यदि परावर्तित समय 3:43 है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप आती है, इसकी चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहले इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बजे हैं तो घड़ी में समय क्या दिखाई देगा। जब घड़ी में समय पूछ रहा है
तो आप क्या करोगे, 2360 में से घटाओगे, 2360 में से क्या घटाओगे, 6 को घटाओगे तो ये 60, 6 गए 13 में से, 6 6 12 7, और यहाँ पे कितने बचे हैं, 17, 17 बोले तो 5:60। घड़ी की बात करें, जो डिजिटल घड़ी में समय होता है जो 24 घंटे दिखाती है, उस घड़ी में 17 कब बजते हैं, जब अपनी जो दीवार घड़ी होती है उसमें 5 बजते हैं। ये कोई अपनी दीवार घड़ी है, इसमें तो 12 ही बजते हैं। अब का आप कहोगे कि सर इसमें तो 17:60 है, तो आप कैसे करोगे, 12 के बाद ये जो 1 होता है इसको हमें 13 बोल सकते हैं, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23 और ये 24 वापस रिपीट हो जाएंगे। डिजिटल घड़ी में तो सीधे 24 तक दिखाते हैं। अब पूछा गया 17:60, 17 ये समय दिया हुआ है, तो इस समय को क्या बोलोगे आप, फिक्स 17:60। ये जो घंटे वाली सुई होगी वो कुछ आगे होगी, ठीक है, तो फिक्स क्या बोल सकते हैं, 5:60 को फिक्स 6 बजे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए इसकी ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि परावर्तित समय 3:43 है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, पूछा किस में है, घड़ी में पूछा है। क्या करोगे, 23:60 में से घटाओगे, यहाँ पे आपको दर्पण का ही दिया हुआ है, इसमें बोल दिया कि परावर्तित समय ये है, तो आप क्या करोगे, 23:60 में से 3:43 को घटाओगे, घटाओ, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1। अब यहां से देखो आप, 3 में से 3 गए 0, 20 का मतलब 8, तो इसको लिख सकते हैं अपन दीवार घड़ी में। जब आप टाइम देखोगे तो ये देखो 8:17, 8:17 इसका टाइम होगा घड़ी में, वास्तविक समय। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, आप दर्पण प्रतिबिंब में देखते हो तो किस में से घटाते हो, 11:60 में से घटाते हो। समय क्या है, 11:60 से तो बड़ा है ना, तो आप ये एक स्पेशल केस आता है, जब आप इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो 23:60 में से घटाओगे आप। ये एक स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कहीं 11:60 में से घटाने लग जाओ, कहीं आंसर आपका नहीं आएगा, इसलिए आपको घटाने पड़ेगा, इसमें से 23:60 में से घटाना पड़ेगा। अब घटाओ, अब आपका सही समय आ जाएगा। देखो 10 में से 3 गए 7, यहाँ बच गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, और जो आपका समय आ गया वास्तविक समय दर्पण में वो क्या आ गया, 11:37 इसमें इस दर्पण प्रतिबिंब में समय आ गया। आइए अब अपनी नेक्स्ट टाइप है कोण ज्ञात करना, घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। तो नेक्स्ट टाइप की आप हेडिंग लगाओगे, तीसरी टाइप है घंटे व मिनट की
सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। यह आपकी नेक्स्ट टाइप है। इसमें कोण ज्ञात करने का आपको सूत्र याद रखना है। थीटा बराबर है, थीटा बराबर या मैं लिख सकता हूं, चलो थीटा नहीं, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। थीटा को मैं कोण ही लिख सकता हूं। कोण बराबर है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बट्टे में 2 लिख सकता हूं। यह आपका फॉर्मूला होता है कोण ज्ञात करने का। ठीक है, आप इसको काट कर करना चाहो तो काट के भी कर सकते हो, या आपका कोण बराबर ये फॉर्मूला भी होता है 11/2 गुणा मिनट। ये 2 इसके साथ भी भाग में है और इसके साथ भी भाग में है, तो ये हो जाएगा 30 गुणा घंटे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूले से निकला है। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4:12 4:12 बजे मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसमें आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हो। अगर आपको माइनस में कोण दिया हुआ हो तो आपका जो मान आता है माइनस में, अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री है उसमें से आप घटा के आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखोगे, आप ए ऑप्शन है 66 डिग्री, बी ऑप्शन है 44 डिग्री, सी ऑप्शन है 54 डिग्री, डी ऑप्शन है 60.5 डिग्री। ये आपके ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। कौन पूछा है, आपको दिया हुआ है कि 4:12 बजे मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण बराबर होता है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 11/2 मिनट कितनी है 12 माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं, जो घंटे होते हैं वो कितने हैं 4 जो है वो घंटे की जगह यूज होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2 से ये काटोगे 6 बार, 11 छिकी 66 माइनस 3 चौको 12 120। अब आप 66 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 54 डिग्री बचेगा। ठीक है, माइनस का 54 डिग्री बचेगा। अब ये देखो आपके पास ऑप्शन में 54 डिग्री है या नहीं है। मान लो आपकी किस्मत सही हुई, आपने सॉल्व किया, किसी को पता नहीं है कि ऑप्शन में नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ ये जो 54 डिग्री है ऑप्शन में नहीं मिला आपको। ठीक है, हालांकि ये तो ऑप्शन में है, तो आपका जो आंसर होगा वो 54 डिग्री होगा। ठीक है, मैं यहाँ से 54 डिग्री को ऑप्शन से हटा देता हूँ। चलो सी ऑप्शन की जगह मैं कोई और ऑप्शन लिख दूंगा जो आपका यहाँ से आंसर आएगा। 54 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो आप क्या करोगे, जो घड़ी होती है वो एक वृत्त की तरह होती है, और जो वृत्त है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 360 में से आप 54 को घटाओगे, 54 डिग्री को घटाओगे तो कितने बचेंगे 6, 306 डिग्री।
जब आपको ऑप्शन में 54 डिग्री नहीं मिले, यहाँ पे मिल जाए आपको 306 डिग्री, तो आप कैसे करोगे? 360 में से आप 54 डिग्री को घटाओगे तो आपको मिलेगा 306 डिग्री। ये जरूर ऑप्शन में मिलेगा, अगर आपको 54 डिग्री ऑप्शन में नहीं मिले तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11:10 बजे मिनट तथा 11:10 बजे मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे भाई? आप कोण का फॉर्मूला लगाओगे। कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। ठीक है, 11/2 मिनट कितनी है? 10। ये तो मिनट है, ये घंटे हैं। ये आपके पास मिनट है, ये आपके पास है घंटे हैं। ठीक है, मिनट कितनी है? 10। 30 गुणा घंटे कितने हैं? 11। ओके, इसको आप काटोगे, 5 बार कटेगा, 11 पंजो 55 और 30 को 11 से गुणा करोगे तो 11 तिया 33, 330। अब आप 330 में से 55 को घटाओगे, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, 325 डिग्री की माइनस के हैं। ठीक है, या तो आपको माइनस प्लस में 325 डिग्री मिलेगा, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल सकता है। अगर आपको 325 डिग्री ऑप्शन में नहीं मिले, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 360 में से 325 डिग्री को आप घटाओगे तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए तो 3। आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में? फिर 35 डिग्री ऑप्शन में मिलेगा। या तो 325 डिग्री ऑप्शन में मिल जाए या फिर आपको 35 डिग्री ऑप्शन में मिल जाए। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौ बजकर चलो 50 मिनट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। 9:50 बजे मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपका तरीका वही है, कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। इसको काटोगे, 25 से कटेगा, 25 को 11 से गुणा करोगे, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से कम 25, 25 और 2 27, 275 माइनस 9 तिया 27, 270।
तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5 डिग्री का कोण बनेगा, प्लस का 5 डिग्री का कोण बनेगा। और आपको ऑप्शन में प्लस 5 डिग्री 100% मिलेगा। अगर ये कोण माइनस में आता तो आप 360 डिग्री में से घटा के कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं इन क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट टाइप अपन कल स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो आपको समय दिया हुआ है, कितना लूं? 8:40 ले लेता हूं। 8:40 बजे मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसका आंसर देखोगे आप 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। 20 11 दूनी 22 220 माइनस 8 तिया 24 240। तो कितना हुआ? माइनस का 20 डिग्री। या तो आपको ऑप्शन में प्लस का 20 डिग्री मिल जाए, या फिर दूसरे ऑप्शन में मिल जाए आपको प्लस का 20 डिग्री नहीं मिले तो 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री 340 डिग्री ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आपको ऑप्शन में, अगर ये मिलेगा ऑप्शन में तो ये नहीं मिलेगा, अगर ऑप्शन में ये मिलेगा तो ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा देता हूं, और इससे जो अगली टाइप है अपनी वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। चलो अब समय ले लेते हैं, 4:10 का ले लेते हैं। 4:10 बजे मिनट तथा घंटे वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 15 मिनट हो, 25 मिनट हो, 35 मिनट हो, कोई कितने भी मिनट हो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन करनी है बस। तो कोण बराबर है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। ये कटेगा 5 बार, 11 पंजो 55 माइनस 3 चौको 12 120। 120 में से जब आप 55 को घटाओगे 10 में से 5 गए 5, और ये कितने हुए हैं आपके पास 11, 11 में से 5 गए 6, 65 डिग्री। ठीक है, या तो आपको 65 डिग्री ऑप्शन में मिलेगा, या फिर ये माइनस का 65 डिग्री है, या फिर आपको 360 डिग्री माइनस 65 डिग्री जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो ऑप्शन में मिलेगी। ठीक है, ये आपकी टाइप कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइप अपन कल की वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।